Hi friends, this is part 2 of the video on the first test between Pakistan and England, which is poised such that England are just 4 wickets away from one of the best test wins ever. Pakistan seems to not be learning from its mistakes at all and repeating it again and again. They keep producing highways as pitches and falling in their own trap. Just like the previous video, in this video, we shall continue to see how Pakistani media has expressed their dismay at the dismal performance of their team, and at the end of this video, I shall give my analysis of the Pakistani team performance. But before we go, if you have come to my channel for the first time or have not yet subscribed to my channel, please press on the subscribe button and also click on the bell icon to receive notifications of any videos I post on my channel. तो आपने सुनी, हमारे बॉलर्स बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। हमने 149 ओवर में 556 किए, उन्होंने 150 ओवर में हमारे पर 267 की लीड लगा दी। ये जो हार का खौफ है ना, मैंने अपने 35-36 साल के इस सहाफ़ती कैरियर में पाकिस्तान क्रिकेट में उरूजो ज़वाल आए, लेकिन मेरे ख्याल में ये टेस्ट मैच या बांग्लादेश की सीरीज़ लगा लें या ये जो 11 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने पिछले 2.5 साल में खेले, ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री की होम ग्राउंड पर वर्स्ट परफॉर्मेंस है। हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वजह ये है, जो भी राशिद बात कर रहे थे, हम लोग हार से डर रहे हैं। हार से डरते डरते हम देखें, हैरी ब्रूक को आप ले लें या बेन डकेट को ले लें, रूट को ले लें, वो दिलेरी से खेलें। रूट अपनी जो उनका स्टाइल है बहुत तेजी से, वो तो इतना अच्छा खेला, उन्होंने आपकी रूट हिला दी है जी। तो हम लोग, हमारी प्लानिंग ख़राब है। हम लोगों ने पिचेस बनाई डर की वजह से ड्रॉ के लिए, उल्टा हमारे 556 रन के बाद उन्होंने 850 रन कर दिए। फिर आप फील्डिंग देखें, आज सुबह बाबर आजम ने सीधा सीधा कैच ड्रॉप किया, सऊद शकील ने कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मिड ऑन पे कैच छोड़ा। तो मतलब हमारी टीम लग रहा है कि बस बिखरी बिखरी सी टीम है। ड्रेसिंग रूम में हमने हाई परफॉर्मेंस कोच बुलाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, नीलसन, जो ऑस्ट्रेलियन टीम के हेड कोच रह चुके हैं, लेकिन वो हाई परफॉर्मेंस हमें ग्राउंड में नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा अब हमें, मेरा ख्याल, वक्त आ गया है कि थोड़ा सा टीम को टाइम देना पड़ेगा। जो बड़े नामों वाले जो प्लेयर हैं, इनको थोड़ा। तौसीफ भाई, आपकी तरफ आता हूँ। मुझे बताइएगा कि ये पिच बनाते हुए क्या हमने ये सोचा नहीं था कि जो हम करने जा रहे हैं, सामने वाली टीम हमसे बेहतर है, वो हमसे अच्छा कर दिखाएगी? यानी रन्स के अंबार ही लगाने थे ना ये हाईवे पे जो मैच खेला है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और शायद भाई वहाँ बैठे हुए हैं, मगर आज तो अगर सच पूछें तो बाहर बैठे हुए लोग भी डिस्टर्ब हो गए। कई वजूहत। आपके प्रोड्यूसर हैं मेरे आसिम भाई, उन्होंने एक नंबर कहीं भेजना था, वो मुझे भेज दिया, तो बता रहे थे कि तो सारे डिस्टर्ब हुए हुए। और उसके बाद अगर हम देखें तो आज जो है आसमान भी रो पड़ा है। कराची में रोया है, लेकिन अगर रोना वहां चाहिए था, आसमान को भी बारिश होनी चाहिए थी। देखिए, स्ट्रेटजी ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन आप बांग्लादेश के बाद आप काफी डिस्टर्ब हो गए। और अब तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आपने बांग्लादेश के खिलाफ जानबूझकर जो है ग्रासी ट्रैक बनाया था कि हम उनको शायद पकड़ लेंगे इस तरह, और वो आपके गले पड़ गया। और आज आपने ये सोच के जी यहाँ पर एक दिन पहले तक ग्रास था, उसके बाद ग्रास चंपत हो गया। मुझे पता है कि यहाँ पे बैटिंग ट्रैक होता है यहाँ पे, बट आपने जिस तरह की बनाई वो इसीलिए, और सारी चीजें आपके फेवर में गई हैं नजीब, कि आप टॉस भी जीत गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके 2 आदमियों ने, मैं सिर्फ 2 आदमियों का नाम लूंगा, उसमें शान मसूद और सलमान अली आगा, उन्होंने उस तरह की क्रिकेट खेली जैसी खेलनी चाहिए थी जी, जो कि अभी इंग्लैंड वालों ने खेली। मतलब महसूस हो रहा था, कल तक तो हम जा रहे थे कि यार देखो ड्रॉ हो रहा है, बोले कल शाम के बाद मुझे फील ऐसा हुआ, मैं डिस्कस कर रहा था अपने कुलीग हारून भाई से भी बात कर रहा था, मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि ये हमारी गले ना पड़ जाए, इसलिए कि वो जितनी तेजी से खेले हैं और जितने टारगेट अगर इन्होंने 200 रन ऊपर लगा दिए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और पिच डेफिनेटली वेयर एंड टेयर होना शुरू हो गई, जिस तरह के आपने देखा कि एक गेंद जो पहली उस पर बोल्ड हुए, जो है हमारे ओपनिंग जो है वो बोल्ड हुए, तो घबराहट वहीं शुरू हो गई। जो अंदर बैठे थे वो ओहो नीचे भी रहना शुरू हो गया क्या।
बात ये नहीं है, बात ये आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था और मैं अहमद शहजाद की बात मुझे अभी बिल्कुल ठीक लगने लगी है जो वो कर रहे थे कि जी ये अपने स्कोर करने के लिए लोगों ने ये सिलसिला किया था। ठीक है, और उसमें सही है। शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूँ, अपने स्कोर करने के लिए भी किया था, तो जिससे स्कोर कराना चाह रहे हैं वो तो नहीं कर रहे। एक तो मुझे ये बताइए, पहले हम ये ना अब करियर के एंड पे जाके टाइटल्स मिलते थे, ये किंग कह रहे हैं जिसको, उनसे तो रन ही नहीं होते। बाबर आजम के इतनी बुरी फॉर्म चल रही है, खिलाए जा रहे हैं, वो ना स्कोर कर पा रहे, और उन्होंने कैच ऐसे मौके पे छोड़ा जो थोड़ा सा कुछ जिसका फायदा हो सकता था। बहुत ही मायूस कन कारकर्दगी है। न जाने उनको क्या चीज सता रही है, क्या चीज परेशान कर रही है। वो किसके पास जाएंगे, किस ग्रेट बैट्समैन के पास जाएंगे, किस ग्रेट कोच के पास जाएंगे जो उनको बताए कि वो क्या गलत करना है। रेड बॉल क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी उनसे रन इतने नहीं बने। रेड बॉल क्रिकेट में तो ये अलमिया है कि अब 18 इनिंग्स हो गई, उनका कोई 50 नहीं है। आज वो जिस तरह सीधी सी बॉल पे जो आराम से वो छोड़ सकते थे, जिस बॉल पे वो आउट हुए गस एटकिंसन की, और पहली इनिंग्स में भी नाकाम, दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच उन्होंने छोड़ दिया। मुझे तो ये हो रही है हैरानी कि वहां पे कोई और फील्डर होता तो शायद आराम से ले लेता, लेकिन बाबर को कोई चीज तंग कर रही है, कोई चीज परेशान कर रही है, वो टेंशन में है और इसी वजह से रन नहीं बना रहे। किस चीज का उन्हें खौफ है, जबकि उनके पास हर चीज है, अल्लाह ने उन्होंने सलाहियत दी है, लेकिन उनसे रन नहीं हो रहा है। ये एक मौमा बन गया है। बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई मुझे बताइए, अभी शाहिद भाई कह रहे हैं किस कोच के पास जाना चाहिए, कि आपको लगता है कि उनको ये करना चाहिए या वापस डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलें, वहां जाके रन बनाएं, क्योंकि हमने बहुत जल्दी लोगों को बहुत ज्यादा हाई रेट करना शुरू हो जाते हैं। कोच तो अब उन्हीं के पास जाएंगे जो इस वक्त मौजूद है। 26 पे 6 होने के बाद मैं बात कर रहा हूँ अजहर महमूद साहब की और बाकियों की, कि 26 पे 6 होने के बाद बांग्लादेश के वो ग्राउंड में आ गए और कैमरा उनके ऊपर था कि भाई सारा काम इन्होंने ही दिखाया है। और आज भी कैमरा उनके ऊपर था, मगर वो किसी और चक्कर में था, ये सबको पता है। और बाबर का जहां तक ताल्लुक है, देखिए मैं इस वजह से उसके फेवर में, फेवर क्या, मैं ये कह रहा था यार की है, अभी भी फेल होने के बाद भी 43 का एवरेज चल रहा है, और ये अभी की है, हमें बड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन अब आज के बाद मैंने ये सोचा, देखिए शाहिद भाई जो कह रहे हैं ना कि वो बाहर की गेंद, देखिए ये होमवर्क करके आए और ये अभी नहीं किया है, ऑस्ट्रेलिया से लेके होमवर्क किया है कि उनके ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद करते हैं वो, और उसको वो हैंग करके बल्ला खेलते हैं, और कई बार इस तरह आउट भी हुए हैं। तो वो प्लानिंग से सारा उन्होंने किया। अब मेरा अब मशवरा ये है कि मेरा ख्याल है कि उनको आप रेस्ट करा दें, रेस्ट कराना चाहिए, सिंपल। और उसके बाद एक चीज और उनको मेरे ख्याल कहीं पहाड़ पे चला जाना चाहिए, पहाड़ों पे जाना चाहिए, किसी के साथ जाके इधर रेस्ट थोड़ा सा जो एंजॉय करें, ये क्रिकेट से दूर करें, क्रिकेट से दूर करते हैं अभी इनको थोड़ी देर के लिए। क्रिकेट से दूर होना उनका इस वक्त सबके लिए अच्छा है। यह बिल्कुल ऐसा ही है। और वर्स्ट हमारी जो है सिचुएशन है इस वक्त क्रिकेट की, और सच्ची बात है, कहाँ से लें हम, कि हम अपने मेंटोर से ले लें, हम दूसरे, और फिर चेयरमैन साहब को पता नहीं कौन सी बत्ती के पीछे इन लोगों ने लगा दिया कि वो उनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है, मैं तो अभी ये समझता हूँ कि चलें, ये मैं सीरीज निकलवाए देता हूँ। अगर आप जीत भी अब जाते हैं ना आगे जाके, तो आपके हालात बहुत खराब है। अरे जीतना तो बहुत दूर की बात है। देखिए इनको सबको रिजाइन कर देना चाहिए, जितने, अगर इनके पास शर्म थोड़ी सी है ना, वो शर्म और है आई डोंट थिंक सो, नहीं करेंगे, ठीक है, वो मुझे पता है नहीं करेंगे, बट कर देना। देखिए पिचेस का जहाँ ताल्लुक है, जो बांग्लादेश के खिलाफ पिचेस बनी थी वो कोई बुरी पिचेस नहीं थी, अच्छी पिचेस थी। बांग्लादेश अच्छा खेला, हम बुरा खेला, वो जीत गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो अलमिया रहा है इन रिसेंट टाइम्स, वो यही रहा है कि हम एक इनिंग्स में हमारी बैटिंग कोलैप्स हो रही है, मुसलसल यही हो रहा है कि एक इनिंग्स में बैटिंग कोलैप्स हो रही है। आप बिलीव करें, ये टेस्ट के पहले दिन ही मैंने ये बात का जिक्र किया था कि ये जो सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग आएगी ना, वो हमारे लिए एक मतलब देखना पड़ेगा क्या करते हैं। तो वो आज हमने देख लिया। लेकिन देखिए बात वही आती है इमरान के, हम सारी बातें अपनी जगह, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ये वो करके, पहली चीज तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं तो फिर जो परफॉर्मेंस है तो आपको उनको पे चांस देना पड़ेगा, फिर आपको उन पे कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। लास्ट जो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीता मतलब एट होम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2021 में, उसके बाद अभी श्रीलंका से हम लास्ट ईयर हम बॉल में 2 टेस्ट जीत के आए, ठीक है ना। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें किसने आपको मैच जिताया, आपके ज्यादातर स्पिनर्स का रोल था उसमें, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस ही नहीं शो करते अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स पे। आप जो पिचेस ये स्टार्ट हुआ रमीज के टाइम से,
आपने मतलब सीधी सी बात है, रिस्क लेना पड़ेगा, गैम्बल लेना पड़ेगा, लेकिन आप अपने स्पिनर्स को पिच तो दो ऐसी कि जिसपे वो कुछ कर सके। आप तो तैयार ही नहीं हो ना ऐसी पिच बनाने के लिए कि जिसपे आपके बॉलर्स को कुछ मदद मिले या हेल्प मिले। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ्लैट फैक्टर में देखिए, बैटिंग क्वालिटी वाइज इंग्लैंड की बैटिंग क्वालिटी हमसे बहुत आला है यार। आपको नजर आ गई वो चीज, बाकी टीमों की बैटिंग क्वालिटी हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन हम ये चीज समझ ही नहीं रहे। अब ये डोमेस्टिक प्लेयर्स को कहते हैं जी कहां से प्लेयर लेके आए, मुझे बता दें। ये आपका तैयब ताहिर हो गया, आपका हुरैरा हो गया, आपका कामरान गुलाम हो गया, आपका साहबजादा फरहान हो गया, आप और भी ये मेहराब मुमताज वगैरह जो यंगस्टर्स भी है, भाई आप इनको कब चेक करेंगे मुझे बताएं। अभी आपने वो पता नहीं कौन सा इमर्जिंग नेशंस कप की टीम अनाउंस की है, मुझे अब तक जवाब नहीं मिला। मैंने बोर्ड में पूछा, मैंने कहा भाई मुझे ये बता दो ये इरफान खान का नाम क्यों नहीं है इस मतलब टीम के अंदर, कोई जवाब नहीं मिला। आपने हैदर अली को बुला के वापस डाल दिया मिडिल ऑर्डर में। मतलब यार कोई सिम तो हो कुछ, तो मतलब क्या उसमें तो जहादात भी नहीं है, आकिफ भी नहीं है, जहादात खान भी नहीं है, आकिफ भी नहीं है। अब देखो ना, मतलब हम सारी चीजें कर, ठीक है मैं मानता हूँ जी गवर्नेंस अच्छी नहीं है बोर्ड की, फ्रीक्वेंट चेंजेस वगैरह भी हुए हैं, सब अपनी जगह, लेकिन भाई जैसा मैंने कहा ना कि 90s में इससे बुरे हालात थे यार पाकिस्तान क्रिकेट में। जो बाहर से जो शोर होता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, आपकी सोच है कितने मसले होते थे, लेकिन वो लड़के खेलते थे यार। अब मसला यहाँ ये है कि आप लड़के को क्या बोलेंगे, आपके प्लेयर्स परफॉर्म करने को तैयार ही नहीं है। अब्दुल्ला शफीक पहले नहीं में 100 कर रहा है, ये जो सेकंड में बोल्ड हुआ है ये कोई बॉल थी बोल्ड होने वाली है। आप मतलब आप एक सिंपल गैप नहीं कवर कर सकते, हल्की सी बॉल अंदर आई और बोल्ड। यार इन लड़कों को मैं आपको बता रहा हूँ, देखें सीधी बात, ये जब तक कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट खत्म नहीं होगा ना लड़कों का, कुछ नहीं होना। आपको कंपटीशन पैदा करना पड़ेगा इस टीम में, आप पीछे से लड़के लाएं, खिलाएं डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को, जब तक कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा लास्ट ईयर, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इसमें बोर्ड का बहुत बड़ा कसूर है। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेला T20 सीरीज, शादाब को कप्तान बनाया गया, उसमें बाबर शाहीन वगैरह को रेस्ट किया गया था, ठीक है, याद है ना आपको रिजवान? सीरीज में हमारे शादाब ने बैठ के क्या कहा कि और ड्रॉप करो जी, बड़े प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स नहीं होंगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। किसी और मुल्क में अगर आज ऋषभ पंत को आप कप्तान बनाते हैं, सूर्य कुमार यादव कप्तान बना हुआ है, वो अगर ये बैठ के कह दे ना किसी डिफीट के बाद कि और ड्रॉप करो मतलब सीनियर प्लेयर्स को, बुरा वरा को, फिर देखो यही होगा हम हारेंगे, उसको 2 सेकंड में वो फारिग कर देगा उनका बोर्ड। आपके वहां हारिस रऊफ खुला कहता है जी मैं टेस्ट नहीं खेलनी, मैं तो जाके बिग बैश में मेरा कमिटमेंट है। पहले आप बैन लगाते हैं उसके ऊपर, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, वो जाके खेल रहा है वहां पर, ठीक है। उसके बाद फिर आपके सिलेक्टर्स उसको अलाउ करते हैं कि वो पाकिस्तान टीम ज्वाइन कर ले, तो भाई फिर आप क्या, फिर ये प्लेयर्स इंटाइटल्ड फील नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आप डंडा लेके तो आए जरा इनके पीछे, तो पता चले ना बाबर आजम साहब किस खाते में खेल रहे हैं भाई टीम में, मुझे समझा दें। कोई और अगर प्लेयर होता बाबर आजम की जगह, क्या उसको इतने चांसेस दिए जाते? मुझे भाई यार एक लिमिट होती है, मतलब आप फॉर्म की हम रट सुने जा रहे हैं। भाई इतना बड़ा प्लेयर है भाई, आप इस पिच पे आप रन नहीं कर पा रहे हो यार, तो फिर आप कब करोगे? तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये खन्नास भरा हुआ है अंदर यार। ये क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल आपको लगता है ऐसा कि ये टीम खड़ी होगी? एक मसले नहीं है इब्राहिम, बहुत मसले हैं। और इसका जैसा मैंने कहा ना, आप बैन लगाए लीग्स के ऊपर 2 साल, और आप फिर लड़कों को ये मैसेज पास ऑन करें कि यू आर नॉट एंटाइटल्ड, यू शुडंट फील एंटाइटल्ड इफ यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। आप अगर पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो आप पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे, पाकिस्तान आप पे मेहरबानी कर रहा है कि आप मतलब पाकिस्तान कैप आपको मिल रहा है। जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होगा कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा मेरी बात। सर समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, पता नहीं क्रिकेट ख़त्म हो गई है, सवाल ख़त्म हो गए, समझ नहीं आ रही कुछ। ये बता दें व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस टीम बासित भाई, क्या मसला है? मतलब पता नहीं, वनडे, T20, टेस्ट, बांग्लादेश, क्या मतलब 500 बनाने के बाद भी हार, मतलब क्या हो रहा है, क्या मसला क्या है? वसीम भाई समझ में तो हमें भी नहीं आ रहा कि क्या किसी की नजर लग गई है हमारी क्रिकेट पे। अफसोस हो रहा है कि 556 करने के बाद हम मैच हार रहे हैं। चले इंग्लैंड से हम पहले भी इस तरह मैच हारे थे, लेकिन जो बांग्लादेश से हारे थे 448 करके, तो मेरा ख्याल है कि मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, मेरी अपनी राय है ये, कि पाकिस्तान की जो फिटनेस लेवल है ना उसमें झूठ बोला जा रहा है। 150 ओवर फील्डिंग करने के बाद बैट्समैनों के पाँव नहीं चल रहे थे, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ, जिस तरह बाबर आउट हुआ, जिस तरह साइम अयूब आउट हुआ, देख के अफसोस हो रहा था कि इनके तो पाँव नहीं चल रहे। और इसके बिल्कुल बरक्स आप इंग्लैंड को देखें, वो ठंडे मौसम से आए, गर्मी में आए, गर्मी में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी कौम से झूठ बोला जा रहा है
कि फिटनेस लेवल सबने पास कर लिया, मेरा नहीं किया कि किसी ने फिटनेस टेस्ट पास किया। कामरान साहब, बासित भाई को लगता है कि फिटनेस बुनियादी प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है भाई, क्या मसला क्या है इस टीम के साथ, तवातुर के साथ बदतरीन कारकर्दगी? देखिए वसीम भाई, ये तो हम लोग काफी अच्छे से हम लोग इकट्ठे आपको ट्रांसमिशन में डिस्कस करते रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ना घर की क्रिकेट बनाया हुआ था। एक तो वो मसला है कि पाकिस्तान की क्रिकेट एकदम डप करके नीचे चली गई है क्योंकि सोचा नहीं गया, प्लानिंग नहीं की गई, फ्यूचर का देखते नहीं रहे, हम पास का देखते करंट देखते रहे हैं कि हम लोग अभी बात जीत रहे हैं मीडियोकर टीमों से तो चलते जा रहे हैं, हाई बनाते जा रहे हैं। फिटनेस अगर आप मुझे कहें, बासित भाई मेरे से ज्यादा समझदार हैं, क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, क्या जो रूट 2 किलोमीटर कर सकता है? मुझे बस इतना बता दें। अच्छा। मैं कहता हूँ कि भाई हमारे प्लेयरों में मेंटली फटीक है ये। अच्छा। मेंटली जो स्ट्रांग होगा ना उसको 150 ओवर कोई प्रॉब्लम नहीं करते होंगे। बासित भाई की भी जिंदगी में 200 ओवर पिद्दी लगी होगी, ग्राउंड में रहे होंगे, फील्डिंग की होगी, क्या उसके बाद आके इन्होंने 100 नहीं की है? हमारे टाइम के जितने प्लेयर्स थे, हमारे से पहले वाले भी इतने ओवर फील्डिंग करने के बाद 100 करते थे, टीम को बचाते थे। मैंने खुद 200 प्लस ओवर टेस्ट मैचेस में की है, उसके बाद ओपन की है। हमने उस वक्त भी टेस्ट मैच बचाए हैं, 750 स्कोर हुआ है, 240 करके हम लोग टेस्ट मैच जीते हैं। तो ये सारी वजह फिटनेस का नहीं है, ये है कि आप एक प्लेयर जब लाते हैं प्यार करके नहीं लाते। आज उनका जो इंग्लैंड का टॉस जिसका डेब्यू हुआ उसके नंबर ऑफ मैचेस फर्स्ट क्लास के देखे हैं कितने हैं? 48 मैचेस हैं। एटलीस्ट वो कोई 3 सीजन डोमेस्टिक के खेला है, तो वो ठंडे मुल्क से आके हीट में आके पूरे ओवर कर रहा, आउट करके दे रहा है, मैच्योर होके आ रहे हैं। हम लोग पैराशूट के जरिए प्लेयर मौका देते हैं, हम लोग बिला मकसद की फेवर कर रहे होते हैं, 20-20 मैच दे रहे होते हैं, 20-20 इनिंग्स दे रहे होते हैं। कि पाकिस्तान की टीम है कि इन्होंने लड़कों ने अपनी टीम बनाई हुई है या मैनेजमेंट ने अपने फेवरेट्स की टीम बनाई हुई है? मैं जरा यही बात पर इससे बाहर निकले जरा इस सोच से। हमजा देखिए, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है और इस परफॉर्मेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पाकिस्तान की टीम और प्लेयर्स और जो लोग उससे वाबस्ता हैं, बैकरूम स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ, क्रिकेट बोर्ड, सेलेक्टर्स, उन्हीं पे जाएगी, जाहिर है उन्हीं पे जाती है। बट द पॉइंट इज़ कि आप क्रिकेट खेल कैसी रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान टीम जब जाती है ना तो हमारा जो एक सोशल मीडिया सेल होता है ना वो आके कहता है पहुँच गए हैं लड़के, एक्लेमेटाइज हो रहे हैं। तो 1-2 मैच गुजरते हैं आपको एक्लेमेटाइज होने में, और उसके बाद जब आप 2-3 मैच हार जाते तो पता लगता है अब एक्लेमेटाइज हुए तो थोड़ा सा बेहतर खेलें। ये बाकी टीमों को क्यों नहीं एक्लेमेटाइज होने में टाइम लग रहा? जो आता है, इधर बांग्लादेश आई हो हमसे ज़्यादा बेहतर हमारी पिच पे खेली, इंग्लैंड आई, अब आपने बिल्कुल सीधा पिच बनाया तो उन्होंने आपसे बेहतर उस पर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दिए। द पॉइंट इज़ कि आपकी सिंपली क्वालिटी जो है ना वो नहीं है एट पार विद द टीम्स जो टॉप नॉच क्रिकेट खेलती हैं। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका इवन, या अभी श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। तो हम लोग जो है ना असल प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं आ रहे, हम गिमिक्री में पड़े हुए हैं। हम कर्टन जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं कि पर्दे डाल दें अपनी चीज़ों के ऊपर ना, कि वो नज़र ना आए। हम आई वॉशिंग स्टफ़ जो है ना उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर पैसा खर्चते हैं, उसी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और गेम डेवलपमेंट, प्लेयर डेवलपमेंट और स्किल एक्विजिशन से ज़्यादा, या जो टारगेट एट हैंड है उसके मतलब वो वाली इन्वायरमेंट क्रिएट करके अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर करने से ज़्यादा जो हमारा तवज्जो है ना वो लोगों की तवज्जो हटाने पे है कि जो हमारे ब्लंडर हैं वो किस तरह हमने छुपाने हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर लोग लगे हुए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने, लेकिन प्रोग्रेसिव ब्रेनस्टॉर्मिंग कहीं से नहीं हो रही। तो ये उसी की अक्कासी है जो आपकी परफॉर्मेंस है। आप देखिए, आपको याद होगा कि मैं कमेंट्री बॉक्स में था तो गिलेस्पी से मेरी बात हुई जब, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये 2 बॉलर्स को एक तो फिटनेस के भी इश्यूज़ हैं, फिर इनको आपने वाइट बॉल में भी खिलाना है, चैम्पियंस ट्रॉफी भी सर पे आ रही है, तो टेस्ट चैम्पियनशिप तो आप बाहर हो गए हैं, तो वाई नॉट प्ले द यंग प्लेयर्स जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंसेस दी हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो हर टेस्ट जीतना है। टेस्ट तो मुश्किल है आप जीतें, लेकिन यू विल लूज़ वॉट यू हैव एट हैंड एज वेल, क्योंकि देयर इज़ नो प्लान दैट यू हैव एंड द विजन इज़ नॉट अप टू द मार्क। वो भी मज़ेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक तो मीर रमज़ान ने परफॉर्मेंस दी, मैं ये नहीं कह रहा वो होता तो शायद इसका रिजल्ट हो और कुछ, वो अपने कंधों पे केला बदल देता, लेकिन एक बंदा परफॉर्म करता है आप उसे बाहर बिठाते हैं, एक बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है आप उसे 15 में नहीं लेकर आते। सो जब आप
इन फॉर्म लोगों को यूज़ नहीं करते और आउट ऑफ फॉर्म लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसकी तो फॉर्म ही नहीं है ना, तो वो तो आप चांस ले रहे हैं कि शायद ये चल पड़े, शायद, या जब ये चलेगा। एक तो हमारी क्रिकेट आधी से ज़्यादा तो वो वाले प्लेयर खा गए हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था जिस दिन ये चला उस दिन हम मैच जीत जाएंगे। तो वो, और अब फॉर्म को लेकर हम बहुत नॉन सीरियस हैं, हम करंट फॉर्म को वैल्यू ही नहीं करते। देखिए, जब आप किसी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को कैरी करते हैं ना, तो उस प्लेयर की फिर पीछे हिस्टोरिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी तो लोग बाबर से इम्पेशेंट हो गए ना कि 18 मैच 18 इनिंग्स गुजर गई हैं उसकी और उसने रन्स नहीं किए। फेयर है ना, 18 इनिंग्स उस जैसे प्लेयर के लिए बहुत है, उनकी बात ठीक है, बजा है अपनी जगह, बट द पॉइंट इज़ कि एक हिस्ट्री है जिसको देखकर आप उसे कैरी ऑन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आप नए पुराने हर बंदे को ही कैरी ऑन किए जा रहे हैं और सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब हम क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, हम इनको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, तो ये पड़ी है आपके सामने स्टेबिलिटी, जहाँ पर देनी है वहाँ पर तो आपको नज़र नहीं आती। आपकी सिलेक्शन पैनल में लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आपकी की जगहों पे लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कैप्टनसी पे हर उसके बाद बहस है सीरीज़ के बाद, और जो डिसीजन मेकिंग आप देखिए ना, ये इब्रार है, ये क्या स्पिनर है, कोई गेंद बीट किया उसने पिछले 2-3 टेस्ट मैचों में, मैं आउट की बात नहीं कर रहा, बीट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो लोग बोलते हैं आके इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, इसको लेकर आएं, इसके साथ ज्यादती हो गई, आपको अगर कुछ पता है ना क्रिकेट का तो खुदा का वास्ता वो ऑनेस्टली बताएं अगर आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता ना तो कोई और काम शुरू कर, क्योंकि ये जो लड़के आप जिनके पीछे ढोल लेके शुरू हो जाते हैं ना कि इनको खिलाएं इनको खिलाएं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट पे एट पार नहीं है। प्रॉपर स्पिनर्स, प्रॉपर बैटर्स, प्रॉपर बॉलर से आप दूर जाए जा रहे हैं, और जो छोटे फॉर्मेट की बेस के ऊपर लड़के तैयार हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि उनसे आपको, उनकी मसल मेमोरी ही नहीं है, उनकी वो, आपको लगता है ये टेक्निकल डेफिशिएंसी है। जब आपकी टांगें थक जाएंगी 150 ओवर फील्डिंग करके, तो उसके बाद जब बॉल मुंह में नजर भी आएगा आपकी टांग ऊपर नहीं जाएगी। तो आज कमेंट्री बॉक्स में डिस्कस क्या हो रहा है, पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन कह रहे हैं जी टेक्निक ठीक नहीं है, इनकी टेक्निकल डेफिशिएंसियां हैं। तो 1.5 साल पहले कौन कह रहा था उल्टी स्वीपें मारनी सीखो, सीधी स्वीपें मारनी सीखो, कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने प्लेयर्स को। हर आने वाला एक अपना ब्रांड बताता है क्रिकेट का, जो नया आता है, कोई कहता है अग्रेसिव खेलो, कोई आके कहता है इंटेंट दिखाओ, कोई आके 80 ओवर की इनिंग कर देता है, कोई पीजेएल करा देता है, कोई ड्रामेबाजी करता है, कोई ड्रामेबाजी करता है। इसीलिए इस शो में मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि जब तक पाकिस्तान के कोई 10 टॉप थिंक टैंक एक डॉक्यूमेंट बना के साइन नहीं करते जो कि 10 बंदों के सिग्नेचर से चेंज हो, ये हर आया गया एरा गैरा नतू खैरा जो भी आता है, वो क्रिकेटर है या नॉन क्रिकेटर है, वो आके अपना माइंड इंप्लीमेंट करता है। उससे होता क्या है कि आपके प्लेयर जो है ना, वो कवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी भूल गया, दे आर नोवेयर। एक इंटेंट की बात हो रही है, ठीक है, एक आराम से खेलने की बात हो रही है। अब इंग्लैंड की टीम में हैरी ब्रूक तेज खेल रहा है, जो रूट जो है वो अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है। आपको क्या लगता है जो रूट का इंटेंट नहीं है? 13,000 स्कोर वो इंटेंट के बगैर कर गया, और जो दूसरा उसके सामने 300 कर गया बराबर गेंदों में, उसने क्या चलाई है, उसकी शॉट्स तो देखें। और मजे की बात यह है कि अपनी बॉलिंग देखें और उनकी बॉलिंग देखें। हमारा बॉलर हर ओवर में 2 चौके वाली बॉलिंग करता है, मुंह में गेंदे करता है, जहां उसकी फील्ड नहीं होती वहां बॉलिंग करता है। इंग्लैंड की टीम अपनी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हो, कह रहे आप कर लो जो करना। I had predicted in one of my previous videos that England may post a huge lead and Pakistan may collapse in the second innings. This is exactly what happened. You don't need to be a cricket expert to predict this. All you need to do is follow Pakistan cricket regularly and you can see a clear pattern here. First, PCB makes flat pitches, scared that their batsmen cannot play on ranked turners or on green tops. Next, visiting teams post huge totals. After that, Pakistan batsmen fall like a pack of cards in the second innings, handing the match in a platter. If the Pakistani team management is serious about winning, they need to identify their strength and prepare pitches accordingly. They have not won a single test match at home in more than 3 years. If I was the chairman of PCB, I would take radical steps and sack the whole team and put together a team of youngsters who, even if they lose, will at least learn and grow. But this is Pakistan, where everything is Islamized, be it politics, cinema, or sports. Rizwan's press conferences are a clear example of this. They need to instill more professionalism in their team.
This was my video on how Pakistani media has expressed their dismay at the dismal performance of their team. Before we go, if you have come to my channel for the first time or have not yet subscribed to my channel, please press the subscribe button and also click on the bell icon to receive notifications of any videos I post on my channel.